ओके, इस वीडियो में हम एक ऐसे वेरिएशन के बारे में बात करेंगे जो कि बाइसेप से रिलेटेड होगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वेरिएशन है वो आपके बाइसेप को काफ़ी अच्छे से डैमेज करेगा, एक पीक पॉइंट तक डैमेज करेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वेरिएशन को आपको EZ कर्ल बार से परफॉर्म करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आप इसमें ये देखिए कि जो मेरी ग्रिप है किस तरीके से मैंने बाहर के एंगल की साइड पकड़ी है, और उसके पकड़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक्चुअल में दो कह सकते हो आप, कि एक तो ये आपके कैरिंग एंगल से मैच करेगा, दूसरा जो आपका एक पीक निकालने के लिए हम अपनी छोटी वाली जो फिंगर होती है, उंगली होती है, उसको हम मोड़ते हैं। सो वो क्या है, इस तरीके से ऑलरेडी मुड़ी हुई होगी। इसकी वजह से क्या होगा, आप उसे एक पीक लेवल तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और कोई ऐसा परसेंटेज नहीं छूटेगा। ये मैं परसेंटेज का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी मसल को तो एक कमी छूट जाती है उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कि ऐसा लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा एक कसावट हो सकती थी, जो कि नहीं हुई है। सो इसमें वो कमी आपकी पूरी हो जाएगी। सो इसीलिए आपको इस तरीके से इस ग्रिप को पकड़ना है और ध्यान रखना आपकी जो ग्रिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइट हो। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो वेट है वो आपके बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल से मतलब मेरा ये है कि कोई ज़्यादा ईगो नहीं करना है आपको कि 10 किलो या 20 किलो इस तरीके से आप डालते जा रहे हो, ओवर कर रहे हो दिखाने के लिए, ईगो टाइप का नहीं करना है। जस्ट आप 5-7 किलो भी लगा सकते हो, उसी को भी अच्छे से फील करके अपने बाइसेप को डैमेज कर सकते हो। और ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से आपको कम से कम 100 रेपिटेशंस लगाने हैं मिनिमम। बाकी का आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ऊपर भी जा सकते हो, अपने लेवल के अकॉर्डिंग, कितने टाइम से आप मतलब अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर चुकी हो। और इस तरीके से मैं जब रेपिटेशंस भी लगाऊंगा तो बीच बीच में मैं होल्ड करता रहूँगा, कुछ इस तरीके से एक आइसोमेट्रिक सिचुएशन बना के रखूँगा, जिससे कि और ज़्यादा उस मसल में ब्लड फ्लो हो सके और देन एक अच्छा खासा डैमेज हो सके। एक कह सकते हो आप कि जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ या बहुत से लोग एक्सरसाइज करते होंगे तो एंडोर्फिन इतना ज़्यादा रिलीज हो जाता है कि उसे सस्टेन एक अच्छा लेवल तक बनाए रखने के लिए हमें और ज़्यादा ब्रूटल डैमेज करना पड़ता है। मैं ऐसा मानता हूँ और शायद मेरी इस थ्योरी से कई लोग सहमत नहीं होंगे, कोई बात नहीं, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि जब एक कोई लेवल धीरे धीरे पार करने लगता है और उस लेवल में अगर एक ब्रूटल डैमेज ना हो मसल में, तब वो अच्छा फील नहीं करता है। तो इस तरीके की कुछ टेक्निक्स वो अप्लाई कर सकता है, होल्डिंग टाइप जो मैंने अभी बताया ना, आइसोमेट्रिक। तो इससे वो डैमेज भी अच्छा लेगा और ड्यूरिंग एक्सरसाइज अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ध्यान रखना ये सब बिगनर्स ना करें कि ब्रूटल डैमेज टाइप। इससे क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा, उनका मसल इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है कि वो रिकवर ही बहुत लंबे समय में कर पाए। कई बार तो उन्हें इंजरी भी हो सकती है, टेंडन भी शायद टूट सकता है। सो इस तरीके की वो गलती बिल्कुल ना करें, खासकर बिगनर्स जिन्होंने हाल ही में जिम ज्वाइन की हो, ठीक है। मैं और ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो। किसी ने कोई भी टेक्निक बताई तो आप उसे उसी लेवल तक परफॉर्म करने की कोशिश करते हो जिस लेवल तक वो परफॉर्म कर रहा है। आप उसका लेवल नहीं जानते, उसकी एक जो दर्द सहने की क्षमता है उसे नहीं जानते हो। सो मैं चाहता हूँ कि ये सब भी आप देखकर चलो। और हाँ, मैंने यहाँ पर आपसे ये बोला ना कि टेंडन भी टूट सकता है, तो यहाँ पर बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा होगा हमारे साथ, ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। देखो, ये सब चीज़ें आप जब करते हो वो तब करना बेकार होता है जब आप उसके लिए तैयार नहीं हो। अगर आप तैयार नहीं हो और तब आप कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, और ये सब आपके साथ होना लाजमी है। और ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके से डरोगे लेवल कभी भी पार नहीं कर पाओगे। तो चीज़ों को अगर सीखना है, डर को एक साइड में रखो आप, ठीक है। नहीं तो ऐसे डरते रहोगे तो भैया देखो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मान के चलो आप घर से ही बाहर निकल रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, मत निकलो, चलो घर से बाहर। आप जिम जाओ, ठीक है, जिम में कभी कभार आपके ऊपर मशीन भी गिर सकती है या रोड भी पड़ सकती है, मत जाओ जिम, ठीक है। तो इस तरीके से भी डरना नहीं है। बस आप एक नॉलेज के थ्रू एक चीज़ों को सकारात्मक लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एक रास्ते में, एक वे में लेना पड़ेगा, तभी आपको आगे चीज़ों को आप अच्छे से सीख पाओगे।
ठीक है। सो और बाकी का ये वीडियो का दूसरा पार्ट ये है कि आपको इस तरीके से रेपिटेशंस और लगाने पड़ेंगे, जैसे कि हमने पहले जो डैमेज किया था वो था मिडिल टू अप, अब ये रहेगा डाउन टू मिडिल। और इस तरीके से मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि जो रेपिटेशंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और इसके भी जो रेपिटेशंस रहेंगे वो 100 रहेंगे। और मैंने जैसा कि बताया था कि आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ऊपर भी जा सकते हो, जिससे कि जो डैमेज है वो आप पीक लेवल तक महसूस कर सको। और इसमें भी मैं बीच बीच में होल्ड करता रहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक मैक्सिमम ब्लड फ्लो लाने के लिए और मैक्सिमम डैमेज करने के लिए। सो ये थी वीडियो। आई होप जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी ये मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने टेक्निक बताई है वो आपको अच्छे से डैमेज पहुँचा पाएगी आपके बाइसेप मसल में, जिससे कि आप अच्छे से गेन भी कर सको बाद में। और ध्यान रखना, आप अपनी रिकवरी को कभी भी नज़रअंदाज मत करना। रिकवरी बहुत ज़रूरी है। रिकवरी एक ऐसे कहो तो कोई आपके मसल गेन का एक ऐसा लास्ट पॉइंट है, अगर जिसे आपने पार पूरा नहीं किया तो आप नेक्स्ट फेज में कभी नहीं जा पाओगे अपनी मसल गेन करने की ओर। ओके, सो मैं चाहता हूँ आप मेरी इस बात को भी अच्छे से समझ कर चलें। और आपने मेरी यहाँ तक जो वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।